जय हिंद दोस्तों। द भारत अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आरआरबी रेलवे ने 2024-25 के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एनटीपीसी के लिए। आइए एनटीपीसी में हम देखते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट है, कितना पोस्ट है, फॉर्म कब आएगा और कौन कौन भर सकता है, एज क्या है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम कि एनटीपीसी का जो फॉर्म है वो कब तक आएगा। ये सितंबर माह में आएगा। ये कितने आएगा? सितंबर के शुरू में भी आ सकता है, सितंबर के लास्ट तक जा सकता है, लेकिन सितंबर में आएगा ही। 12th लेवल होता है यानी 12वीं क्लास। उस पर कितने पोस्ट हैं? 3445 हैं। और उसमें लेवल कौन कौन से आते हैं? उसमें लेवल सेकंड और थर्ड, जो 12 पास लड़के हैं, जो 12 पास बच्चे हैं, वो सेकंड और थर्ड लेवल के फॉर्म को भर सकते हैं। उनके लिए कितना पोस्ट है आप इसको देख लिए, 3445 है। तो उसी में ग्रेजुएट लेवल पे कितना है, आपको ग्रेजुएट लेवल का भी बता देते हैं। ग्रेजुएट लेवल पे जो पदों की संख्या है वो 16,154 है। इसमें कौन कौन से आते हैं? लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। अब देखिए टोटल वैकेंसी जो कितना हुआ दोनों मिलाकर, तो टोटल वैकेंसी जो इस बार एनटीपीसी का आएगा सितंबर में जो आने वाला है वो 19,599 वैकेंसी आएगा। कितना आएगा? 19,599। समझ रहे हैं? ये बड़ा अच्छा खासा वैकेंसी है, इसलिए कि अभी जो टेक्नीशियन की वैकेंसी जो बढ़ी है उससे पहले एलपी की भी वैकेंसी बढ़ी थी। हो सकता है ये भी बढ़ जाए, लेकिन पिछला भी नोटिफिकेशन था कि जो आया था इससे कम था, लेकिन अब ये बढ़ के आया है 19,599। तो हो सकता है आगे, देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है आगे और बढ़ जाए। तो आइए और देख लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है इसमें। तो जो जनरल वाले बच्चे हैं उनके लिए कितना है? 18। ये 12वें वाले की 12वीं क्लास के बता लिए ना, 12th लेवल की। जो जनरल के बच्चे हैं वो 18 से 30 साल तक के बच्चे वो भर सकते हैं। और उसमें ओबीसी वाले क्या 3 साल छूट मिलेगा, और एससी और एसटी वालों को 5 साल का छूट मिलेगा। जो जैसा है अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और जो ग्रेजुएट लेवल पे हैं उनको कितना मिलेगा? उनका एज है 18 से 33 साल तक। 18 से 33 साल तक केवल जनरल वालों के लिए है। इसमें भी आप 3 साल ओबीसी वाले जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे, और 5 साल एससी एसटी वाले, यानी कि 3 साल जब जोड़ेंगे तो 36 साल हो जाएगा ओबीसी का, और 5 साल जब जोड़ेंगे तो 38 साल हो जाएगा एससी एसटी का। ऐसे ही आप जिस कैटेगरी में आते हैं अपना आप देख लीजिए किस कैटेगरी में आप आते हैं। और देखते हैं और क्या खास है। देखिए इसमें पोस्ट का नाम दिया गया है कि कौन कौन सा पोस्ट है। तो आपको ये बता दें कि कौन कौन सा पोस्ट है। देखिए इसमें लेवल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इतना लेवल का पोस्ट है। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन सा है। अकाउंटेंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल सेकंड, ठीक है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल थर्ड। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल सेकंड। आइए और आगे देख लेते हैं। ये पोस्ट है। इस पोस्ट पे देखिए, ये जो सेकंड है, ये जो थर्ड है, ये इंटर लेवल पे है, यानी 12वीं लेवल। और जो देखिए ये ट्रेन्स क्लर्क, ये सेकंड लेवल का पोस्ट है। अब देखिए गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये लेवल 5 का पोस्ट है। स्टेशन मास्टर लेवल 6 का पोस्ट है। और दिखाते हैं और कौन कौन सा पोस्ट है। चीफ कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट सुपरवाइजर, ये लेवल 5 का पोस्ट है। समझ रहे हैं? अब देखिए जूनियर अकाउंट्स और असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये लेवल 5 का पोस्ट है। और देखिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये लेवल 5 का पोस्ट है। तो इसमें से जो लेवल 2 और लेवल 3 के था उसमें आप इंटर के जो बच्चे हैं वो डाल सकते हैं। और जो ग्रेजुएट लेवल का जो पोस्ट है वो 4, 5 और 6 है। आइए आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या है। हाँ देखिए, इसमें 2 एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम इसमें 2 होगा, एक CBT 1, एक CBT 2। उसके बाद क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल वगैरह होगा। तो CBT 1 में क्या होगा? ये सिर्फ क्वालिफाई होता है। क्या होता है? क्वालिफाइंग होता है। इसी पर क्या बनता है? हमारा जो मेरिट बनता है 20% बच्चों को बुलाना होता है। एनटीपीसी ने अभी तक यही बताया कि 20% बच्चों को बुलाएंगे। जितने एग्ज़ाम में बैठेंगे
इसके हिसाब से जितने मेरिट बनेंगे, जैसे मान लीजिए कि 10 लाख बैठे हैं तो उसका 20% वो बुलाएंगे। और CBT 2 में क्या है, यही CBT 2 का जो है ना वो देखिए इम्पोर्टेंट है। क्या है कि CBT 2 में जो है वही क्या बनाएगा, देखिए मेरिट, फाइनल मेरिट कौन बनाएगा, CBT 2। हमको इस पेपर को जो CBT 2 वाला है हमको इसको ज़्यादा फोकस करना है। ये तो सिर्फ हमारा जो CBT 1 है ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, एक क्वालिफाइंग है, सिर्फ आप इसको क्वालिफाई कर जाइए आप एंट्री हो जाएंगे CBT 2 के लिए। यानी एक तरह से जैसे कि प्री और मेंस, तो CBT 1 क्वालिफाइंग है, CBT 2 ये आपका फाइनल मेरिट बनाएगा। और देखते हैं क्या है। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल वगैरह टाइपिंग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। वो कब होगा, जब आप मेरिट में फाइनल मेरिट में आ जाएंगे तब, ये बाद की प्रक्रिया है। अब देखिए हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, थोड़ा जो पैटर्न है वो बात कर लेते हैं, क्या क्या पूछेगा इसमें। तो जो CBT 1 है उसमें देखिए 30 क्वेश्चन मैथ का पूछेगा, ध्यान से देखिएगा, 30 क्वेश्चन मैथ का, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछेगा और 40 क्वेश्चन GS से पूछेगा। तो आप टोटल मार्क्स देख लीजिए, देखिए टोटल क्वेश्चन कितना हुआ 100 और मार्क्स कितने हैं 100। जो क्वेश्चन का संख्या है वो भी कितना है 100 और मार्क्स जो है वो भी कितने हैं 100 मार्क्स के हैं। और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है, नेगेटिव मार्क्स कितना है 1/3 का, कितना है नेगेटिव मार्क्स 1/3 का। यानी कि आप एक क्वेश्चन करेंगे तो उसमें से एक, मतलब एक क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है तो 1/3 भाग जो है उसका माइनस होगा अगर एक क्वेश्चन गलत कर देंगे तो। आइए और देखते हैं। देखिए इसमें टाइमिंग कितना है 90 मिनट है, 100 क्वेश्चन था और 90 मिनट, यानी आपको 1.5 घंटा मिलेगा 100 क्वेश्चन के लिए। और आगे देखते हैं और क्या। देखिए CBT 2 है, CBT 2 में क्या है, देखिए CBT 2 में है सब कुछ वही, लेकिन क्वेश्चन का संख्या बढ़ गया, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए हैं। देखिए CBT 2 में भी आपको मैथ पूछेगा, लेकिन कितना पूछेगा, उसमें कितना था 30 था, CBT 1 में 30 था, CBT 2 में कितना हो गया 35 हो गया, 35 क्वेश्चन। और रीजनिंग का भी ऐसे ही, CBT 1 में कितना था 30 क्वेश्चन और CBT 2 में कितना हो गया 35 क्वेश्चन। देखिए GS का जो है अच्छा खासा यहाँ वेटेज है, वहाँ 40 था यहाँ 50 हो गया है, यहाँ GS का क्वेश्चन 50 हो गया, वहाँ CBT 1 में कितना था 40 था और CBT 2 में कितना हो गया 50 हो गया। और टोटल जो इसका मार्क्स है वो कितना है 120, कितना है 120, और नंबर जो कितना है वो भी कितना है 120। देखिए 35 दूना 70 50 120, 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन एक मार्क्स का। यानी इसमें भी नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव कितना है उतना ही जितना उसमें था 1/3 का। यानी आप अगर आप गलती करेंगे, अगर आप कोई एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो 2 क्वेश्चन किए, अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर दिए तो 1/3 उसका नंबर कट जाएगा। इसका जो टाइमिंग है, अब देखिए इसमें इसके टाइमिंग में हुआ खेल हुआ है, इसके टाइमिंग क्या हुआ है, उसका भी टाइमिंग 90 मिनट था, लेकिन इसका भी टाइमिंग कितना कर दिया 90 ही मिनट के। इसमें क्वेश्चन बढ़ा दिया, 20 क्वेश्चन बढ़ाया, इसमें कितना बढ़ाया 20 क्वेश्चन अधिक कर दिया, समझ रहे हैं, प्लस 20 क्वेश्चन कर दिया, लेकिन टाइमिंग कितना है 90 मिनट ही है इसका जो टाइमिंग है ना वो बढ़ाया नहीं है, वो 90 मिनट है। यानी कंपटीशन इसमें आपका जो कैलकुलेशन है, जो आपकी स्पीड है, इसमें आप थोड़ा बढ़ाइएगा और कैलकुलेशन पे आप ध्यान दीजिएगा। रीजनिंग ही पूछेगा आपसे, मैथ ही पूछेगा, अच्छा खासा कैलकुलेशन होता है दोनों में, तो आप थोड़ा कैलकुलेशन पे काम करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो इतना था ये NTPC का नोटिफिकेशन में, ये सब कुछ मैंने ये शॉर्ट में ही आपको बता दिया है। अब रह गई बात इसकी तैयारी की, तो आप हमारे YouTube चैनल द भारत एकेडमी पे आप जुड़ के रीजनिंग मैथ दोनों की तैयारी आप कर सकते हैं। GS का भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, लेकिन आप दोनों की तैयारी रीजनिंग और मैथ की आप NTPC के लिए कर सकते हैं। उसमें कराया जाएगा आपको सबसे पहले कंसेप्ट कराया जाएगा, कंसेप्ट बेस्ड आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे और वो क्वेश्चन सिर्फ प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे। आपको केवल प्रीवियस ईयर इसलिए कराए जाएंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में 70% ज़्यादा तक 60 से 70% क्वेश्चन प्रीवियस ही ईयर आते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही कराया जाएगा ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो ना पक्का हो जाए। तो आप हमारे साथ जुड़ के हमारे YouTube चैनल द भारत एकेडमी पे आप जुड़ के आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।